لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत ही ठंडा दिन हो रहा है, बाहर इतनी तेज़ धूप लगी है। देखिए हमारे तो सारे जो दरख्त हैं ना टुंडल मुंडल हो गए पूरे, सब ब्राउन हो गया। मेरे घास भी कुछ अरसे में मुझे लगता है ब्राउन हो जाएगी। इस तरफ बड़ा तेज़ सूरज है, लेकिन मैं बाहर निकली हूँ ना, बहुत शदीद किस्म की ठंड लगी मुझे। तो आज का ठंडा दिन है। चलिए तो क्या करने वाली हूँ आज मैं आपको बताती हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो मैं करने क्या वाली हूँ, मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं अपने बच्चों की शादी की डेकोर और उसके ऊपर पूरी वीडियो करूँगी। लेकिन पहले मैं अंदर घुस जाऊँ, बहुत ठंड लग रही है मुझे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अपना सारा चीज़ें दिखाने से पहले मैंने कहा एक इम्पॉर्टेंट मैं बात कर लूँ कि क्या मेरे दिल में आ रही थी बहुत देर से कि इतने सारे लोग अब मुझे देखना शुरू हुए हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये भी, और दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है अपनी इबादत के लिए, तो हमारा हर काम उसकी इबादत में ही होना चाहिए। भले आप खाना पका रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सुबह उठ के जितना भी रात के सोने तक आपका हर काम अल्लाह की रज़ा के लिए होना चाहिए। हर चीज़ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए। तो अब जब मुझे थोड़े से पहले तो मेरे ऊपर ये था कि मेरे अपने बच्चों के ऊपर मुझे बताना होता था कि हदीस शरीफ है ना कि बल्लुगा अन्नी वलो आया, अगर तुम्हारे पास एक आयत भी आ रही है तो तुम्हें अल्लाह का ये हक़ है कि उसके दीन को फैलाया जाए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी फैलाया जाए और उन्होंने जो कहा है उसे बताया जाए। तो अब चूँकि इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो ये मेरे ऊपर मेरे ख्याल में ड्यूटी लगा दी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कि आप थोड़ा सा कुछ अच्छा बताएं। तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा कुछ एक अच्छी सी बात कर लूँ। हमने, आपको याद है मैं पिछली वीडियो में कहा था हमारा रहमान और रहीम के ऊपर हमने थोड़ा सा मैंने आप लोग को बताया था। तो अब मैंने अल मालिक के ऊपर किया है। ये भी अल्लाह का नाम है। और मालिक जो होते हैं, जैसे अब मैं मालिक हूँ, अगर मैं किसी घर की मालिक हूँ, ठीक है, लेकिन अल्लाह जो है मालिक भी है और मलिक भी है। मलिक होता है सवरन किंग, सवरन जिसके ऊपर पूरा रूल भी कर रहा है, ओनर भी है, अथॉरिटी भी है, मेंटेनर भी है, सब कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला है। अब जैसे मैं हूँ, अगर एक सोचें एक प्रेसिडेंट है, वो पूरी दुनिया अपने मुल्क के ऊपर प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, वो रूल कर रहा है, लेकिन उसको आगे से नहीं पता कि कंट्रोल उसका नीचे पूरी आवाम तक नहीं है। उसको डिफरेंट मिनिस्टर्स चाहिए। इसी तरह एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको चाहिए अपने डिपार्टमेंट्स के लिए हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स चाहिए। स्टूडेंट के ऊपर उसका टोटल कंट्रोल नहीं होता। इवन हम मुसलमान हैं, हमारा अपने जिस्मों पे कंट्रोल नहीं है। हालांकि हम कहते हैं हम मालिक हैं अपनी बॉडी के, कि हम जो चाहें, मेरा जिस्म मेरी आज़ादी, हम उस पर भी बड़े होते हैं। लेकिन हमारा इवन अपने ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी शुगर पे कंट्रोल नहीं है, अपनी एजिंग पे, मैं बूढ़ी हो रही हूँ 50 साल की, देख इस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला जो है ना, उनका हर चीज़ पे कंट्रोल है। तो अल्लाह का जो नाम मालिक है ना, वो खाली ये नहीं कि वो ओनर है, वो रूल भी कर रहा है, उसकी अथॉरिटी भी चल रही है, उसका कंट्रोल भी है, वो मेंटेन भी कर रहा है, वो अलीम भी है। ये जो अल्लाह के बहुत प्यारे प्यारे नाम है ना, इन नामों के अंदर जो हम बच्चों के नाम रख लेते हैं, अच्छे अच्छे नाम सोच के रखते हैं, क्यों? उनके मायने बहुत अच्छे होते हैं ना, इसलिए हम रखते हैं। तो अल्लाह के नामों के जो सिफ़ात हैं और जो उसके मायने हैं ना, क्यों है अल्लाह अज़ीज़, अल्लाह की अथॉरिटी है। क्यों है अल्लाह कादिर, क्योंकि वो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। क्यों है वो हकीम, क्योंकि उसकी हिकमत है। जब आप अल्लाह के नामों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है, उसके लिहाज से आपको अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है कि अल्लाह तू, और हम उसी नामों के लिहाज से हम अल्लाह से दुआएं भी मांग रहे होते हैं कि या रहमान तो हम पे रहम कर दे, या कादिर तो हमारा ये काम करा दे। तो इन नामों को पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज मैंने आपको अल मालिक का बता दिया है। अल मालिक जो है वो पूरा अल्टीमेट डिज़र्विंग किंग है अल्लाह सुब्हाना ताला, यानी कभी नहीं ख़त्म होएगा। दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किंग्स आएंगे चले जाएंगे, प्रेसिडेंट आएंगे चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह हमेशा रहेगा। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। तो वो जो मालिक है ना, वो इसके ऊपर है। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा आपको बताऊं इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अब मेरे पे अल्लाह सुब्हाना ताला की, मुझे लगता है कि एक मुसलमान होने के नाते अगर मैं इतनी वीडियोस बना रही हूँ जिसमें आपको मैं दुनियावी चीज़ें दिखा रही हूँ कि हाँ कुकिंग कर ली मैंने, डेकोर कर लिया मैंने, ये कर लिया, तो उन सब से ज़्यादा पहले मेरा फ़र्ज़ है कि अगर मैं कोई बात अपने हिजाब में रहते हुए आपको बता रही हूँ, तो ये भी मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर रखा है कि आप बताओ। अल्लाह कबूल फरमा ले और मेरे ख्याल में आपको पसंद भी आ जाए। जो भी देख रहे हैं उसे मोहब्बत से आप अल्लाह ताला से, हम सब की दुआ है कि हमें अल्लाह ताला ख़ात्मा बिल खैर करे। हमारे प्लीज़ याद रखिए फ़लस्तीन के मुसलमानों को, गज़ा के मुसलमानों को, लबनान में जो कुछ हो रहा है, सूडान के मुसलमानों को, और शुक्र करिए अपनी चीज़ों पे। और यहाँ पर सैटरडे को 16 नवंबर को दोपहर के 2 बजे वाटरलू में किचनर और कैम्ब्रिज के जो जंक्शन है, चेरी ब्लॉसम स्ट्रीट, या मैं उसका नाम मुझे नहीं पता, वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है। मैं और मेरी फैमिली जाएंगे। जो भी यहाँ के देखने वाले हैं, अगर कोशिश
करें अपनी अपनी जगहों पे, कोई भी हिस्सा डाल सकें तो डालें। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा कोई नहीं देखेगा। मैंने कहा मैं फिर भी, कोई ना भी देखे मेरी वीडियो, लेकिन मैं अपना जो मुझे है अल्लाह के लिए जो मेरा एक मुझे देना है वो तो कर दूं, कि अपना हक़ अदा कर दूं, छोटी सी कोशिश कर दूं कि अल्लाह आखिरत में ये तो ना हो कि बस वीडियो डालती रहीं और अल्लाह का हक़ अदा नहीं किया। थोड़ी सी बात दीन की ने बता दी अल्लाह के लिए। अल्लाह कबूल फरमा ले हम सब की इबादतों को, आपकी इबादतों को। अल्लाह हमारे बच्चों को बेहतरीन मुसलमान बनाए इंशाअल्लाह। चलिए अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ मैं कैसे स्टोर साफ़ कर रही हूँ, क्या हो रहा है। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और बात बता दूँ, वो जो मैं बना सारा आपको दिखाऊंगी ना डेकोर, उसके अंदर है ये कि वो मैं आखिर में ना पूरी कंपाइलेशन डाल दूँगी, चुटपुट चुटपुट, जो मैंने बहुत अरसे अपना सेव करी है ना वीडियोस छोटी छोटी अपनी बच्चों की शादियों की। तो फिर आप देख के एंजॉय करिएगा, फिर बताइएगा मुझे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टोर दिखा रही हूँ, अभी सही कर रही हूँ असल में आज बैठे हुए। ये मेरे सारे ना चीज़ें रखी होती हैं, ये मेरे पूरे जो मैं अपने डिनर के लिए चीज़ें निकालती हूँ, ये सारी इधर, और यहाँ पर सब कुछ रखा हुआ है। ये रैक्स हैं और ये मेरे डेकोर के हैं, इनको भी मुझे सही करना है। अभी मैंने एक डेकोर किया था तो उसके बाद ये पड़े हुए हैं। ये सब मैंने खुद ही बनाए हैं। लेकिन घर में बैठ बैठ के ना ये करती रहती हूँ। ये मैंने हुला हुप से बनाया था, ये वाला सेट है, इसका 2 का पेयर है। तो जब कोई डेकोर का काम हो तो उसमें आई यूज़ दिस। इसी तरह ये है, इस तरह स्टैक हो जाता है। और ये है, ये पूरा स्टेज के साइड पे होता है। तो ये जैसे एंट्रेंस साइन है, काफ़ी तरह के हैं इसमें एंट्रेंस साइन, तो जिस तरह का करना हो। पीछे रखे हुए दिखाती हूँ आपको। ये मेरी बेटी का किया था मैंने, दिल वाले दुल्हनिया ले गए। बेटी का ना, बेटे का भी किया था, बेटी का भी किया था। तो जो होता है कि वो मैं उस लिहाज से, ऐसा बुरा लग रहा है, सब फैला हुआ है। अभी मैं आज सेट करने निकली हूँ क्योंकि बहुत दावतों के बाद मुझे टाइम नहीं मिला था, तो ये मैं कर रही हूँ सारे साइंस। हाँ ये देखें, ये मैंने अपने बेटे की मेहंदी का साइन बनाया था। ये मैंने अपने बेटे के उसमें ही लगाया था मेहंदी में, ये लिखा था मेरे यार की शादी है। ये सब ये देखें, ये मैंने काम खुद ही किया है सारा। ये सारा काम ना हाथ से किया है मैंने बैठ के अपने बेटे के उसमें। और ये फिर क्रिकेट से मैंने लिखा था मेरे यार की शादी है। फिर ये फ्लावर, और ये भी क्रिकेट से करा था। ये पूरा इस तरह की चीज़ें करती रहती हूँ। खैर कोई कहेगा तो उसके लिए भी कर दूँगी। ये देखें, ये भी साइन मैंने बनाया था मिरर ला के, और इसके ऊपर काम देखें, ये सारा मैंने पहले बैठ के काम किया, फिर नग लगाए। और ये ढोल की है तो मैंने ढोल बनाया इसके ऊपर पूरा करके, और फिर इस पे लिखा वेलकम टू आवर ढोल की। मैं नज़र आ रही हूँ। तो ये भी एक मेरा पीस था, मैं आप लोग को दिखाई जा रही हूँ। ये कैंडल स्टैंड है, पहले मैंने इनको गोल्डन कलर किया, फिर इसमें जो मैचिंग थी उस पर लगाया। इसी तरह ये वाइट वाला था, उसके फूल निकाल दिए। ये मैं ढेर लगा रही हूँ ताकि ये सारे मैं स्टोर कर लूँ। तो अब मैं ये दिखाती हूँ मैंने और क्या बनाया, बदतमीज। ये देखे मैंने बात पक्की का साइन बनाया। बात पक्की का साइन बनाया था मैंने, देखे खुद ही। और फिर ये कीके का साइन भी बनाया था, ठीक है, ये भी मैंने बनाया है। ये हमने बनाई थी जो दूल्हा नहीं आते जिस उसमें, ये मेरी बहन ने बनाई थी पूरी। वो आई थी ना मेरे बेटे की शादी में, तो हम कपड़ा लेकर आए पूरा, और फिर हमने इस पर ये झन झन लगाई, और फिर हमने इसकी पूरी बनाई। तो रुबैन जब आए थे रस्म के लिए तो उसके अंदर आए थे। उसके अलावा ये देखें, ये थाल मैंने बनाया, ये ला के मैंने चीज़ें, और इससे ये फूल लगा के इसके अंदर कैंडल लगती है। इसी तरह ये वाला एक थाल बनाया, ये डॉलरामा से ट्रे ली थी, और फिर इसमें ये लगा के इसी तरह ये दोनों बनाए। वो भी एक बड़ा थाल मैंने ऐसे ही बनाया, इसी के जैसा ना, वो 2 सेम है। ये वाला है मिठाई का थाल है, इसके अंदर मैंने मिठाई रखी थी और कैंडल रखे थे। उसके अलावा मैंने क्या बनाया था मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये बनाया मैंने, ये आपको पता है क्या है, समझ आ रही है? ये वॉलमार्ट का जग $5 का, ये लाई, और इसके ऊपर पहले मैंने मखमल चढ़ाई, फिर इससे पहले मैंने गोटे का काम किया, फिर मैंने इसको स्टैंड पे ऐसे रखा था, और इसके अंदर से फ्लावर की पूरी एक लहर वो गिर रही थी, जैसे आप शारसी नहीं गिर रही होती। तो ये मैंने उसकी उसमें ये बनाया, बेटे की उसमें 2 बनाए थे, दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये 2 ऐसे बनाए थे मैंने। ये पहले मैंने उसकी उसमें बनाए, फिर ये मैंने हैंगिंग सब इसके अंदर से ना, पूरा इसके अंदर से यूँ करके ना, यूँ करके ये निकल रहा था यूँ कर,
ऊंचाई से स्टैंड पे लगाया था। और ये भी मैंने बनाया, ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया। ये मेरे पास 2 बॉक्स पड़े हुए थे, अगर आपको समझ आ रही हो। ये होते हैं फ्रूट के बॉक्स जिसमें आम मौसमियाँ किन्नू शिन्नू आते नहीं पाकिस्तान वाले, ये वो वाले बॉक्स हैं। मैं लाई हूँ वेलवेट, मैंने इसके अंदर पूरा वेलवेट लगा के, और ये एप्लिक का मैं ब्रैम्पटन से लाई थी, ये मैंने बनाया। और इसके अलावा ये बाहर भी पूरा मैंने देखे, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा मैंने गोटे का काम करके, ये भी मैंने अपने बेटे की मेहंदी के एंट्रेंस पे बनाए थे, ऐसे 2 बनाए थे। ये रहा एक और, ठीक है, ये भी इसी के अंदर है, इसमें और चीज़ें। ये फिर मैंने डांडियाँ के ये एक थाल और बनाई थी इसी तरह की डॉलर शॉप से ला के, और इसके, और ये मैं रेंट आउट कर देती हूँ आराम से ना, रेंट आउट हो जाता है। ये सारी हमने ब्रैम्पटन से ये मैंने ली थी छतरियाँ, बड़ी क्यूट सी छतरियाँ, ये 4 का सेट है मेरे पास। अच्छा, ये तो मेरा बेटा सब रखेगा अंदर, हम असल में स्टोरेज सही कर रहे थे। ये आपको दिखाती हूँ एक और चीज़, ये भी है, ये इनके नाम का ना, ये यूँ खड़ा होके ऐसे था, ये आखिर में आपको दिखाऊंगी। इसकी सबकी लाइटें भी जलती हैं। ये ढोलक भी मैंने खुद बनाई थी, वो नहीं होते पेपर ग्लास, उनसे लेके। ये एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, इसके अंदर खैर सामान भरा हुआ है। ये मैंने आपको बता, ये देखें ये क्या है, ये जो है ना, ये कॉर्नफ्लावर के फूल है। ये मैंने कॉर्नफ्लावर के फूल बनाए थे, फिर इन्हें मैंने शेडेड पेंट किया, फिर इसको मैंने, ये जो बोल है ना, ऐसे ये प्लेन सा मेरे पास पड़ा था, इसके ऊपर ये मैं पूरा का पूरा, इसके ऊपर ये मैंने पूरा लगा दिया, चिपका दिया। ये देखिए पूरा काम किया इसके ऊपर मैंने, ये लाइक इट, है ना, देखिए ये बनाया था पूरा करके, फिर इस पर ये डिज़ाइन डाला। और इसके अंदर भी मैं क्या करती हूँ, इसको पूरा, जब बड़ी दावत होती है ना तो कैंस रखने हो, इसको पूरा बर्फ़ से भर के और इसके अंदर कैन घुसा देती हूँ सारे। तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि अगर आपको कभी डिस्पेंसर ना रखना हो लेमनेड का, तो खाली छोटे वाले मिनी कैंस नहीं होते या बड़े वाले कैंस, इसके अंदर फुल बर्फ़ इसके अंदर भरें और इसके अंदर वो कैंस घुसा दें, तो ये बहुत क्यूट लगता है। वो देखें, वो एंट्रेंस साइन है। और ये अब तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है बेसमेंट का। एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट दोबारा आती हूँ। हाँ, ये दिखाती हूँ आपको, ये मेरा बेसमेंट के अंदर ही मेरा सेटअप है। ये आप देखें, ये ना मैंने दुबई में वो होता है ग्लोबल विलेज, वहाँ से कपड़ा लिया था पूरा, वहाँ पे ये पूरा ना ऐसे कपड़ा था, तो ये मैंने लेके, जब मैं दुबई में रहती थी तो ये मैंने पूरा फ्रेम करा लिया था वहाँ पर भेज के, तो ये मेरे वहाँ के घर में लगा हुआ था। ये एक ही था मेरे पास, तो मुझे बहुत ख्याल आया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने क्या किया कि ये आपको दूर से दिखाती हूँ, ऐसे दिख नहीं रहा ना, ये इस तरह मेरी बेसमेंट की वॉल पे लगा हुआ है इस तरह, ठीक है, इस सेटिंग के साथ है। ये सब मेरी दुबई की चीज़ें, टर्किश शैंडलियर, ये लैम्प शेड भी, ये सारा वहीं का, मैं पूरा सामान मेरा आया था ट्रक भर के, तो वो है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ इसका मैंने एक और काम क्या किया। ये भी मेरे टर्किश लैम्प शेड हैं, ये भी दुबई के हैं मेरे, ये मैंने ख़ुद बनाया है, इसके ऊपर पूरा फ्लावर लगा के। और ये भी उदैन ने दिया था मुझे, मेरी बहू की बहन ने गिफ्ट, उसने कहा आंटी को बहुत पसंद है, अभी जलाया नहीं है इसको मैंने। ये भी मेरे, ये सीरियन है, ये सेट सीरियन है, ये जो 3 का है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। ये मेरी फ्रेंड थी सीरियन, उसने मुझे दुबई में दिया था जब वो जा रही थी। मैं आपको और दिखाऊँ, ये तो मेरी कलेक्शन है ऐसी। ये जहाज़ मेरे मियाँ का, क्योंकि एयरलाइन में होते हैं ना, यानी उनका हमारा फ़्लाइट से कोच सर्विस का, तो हर तरह के जहाज़ हमने सजाए में बेसमेंट में ना, टीवी ट्रॉली में। और क्या दिखाऊँ आप, ये भी मेरा देखें, ये पूरा मेरा ब्रॉन्ज का सेटअप है इस वाला। ये कॉर्नर है, छोटे छोटे कॉर्नर्स दिखा रही हूँ। ये भी सब मैंने ऑर्डर पे पाकिस्तान से बनवाए थे। इसको हो गए हैं 15 साल पुराने हैं ये मैंने होम सेंटर से लिया था दुबई से, जब मैं वहाँ रहती थी। इसके साथ का वहाँ पे भी है। और ये जो है ना, ये 100 ईयर ओल्ड सीरियन बॉक्स है, ट्रेजर बॉक्स टाइप का नहीं होता। ये 2 है मेरे पास, ये मेरी फ्रेंड ने जाते हुए सीरियन फ्रेंड ने दिया था, बहुत ही खूबसूरत ये है। तो ये कॉर्नर है मेरा बेसमेंट का। अच्छा, तो देखिए, वो तो मैंने पूरा बना हुआ लिया था। फिर ये मैंने क्या किया कि ये जो है ना, ये उसके वो हैं कवर, कुशन नहीं होते, कुशन के कवर दुबई में बहुत मिलते हैं इंडियन, उसमें ये सारे, इनको मैंने सारों को सिया। 3 कुशन ये सिए, फिर 3 कुशन वो सिए, फिर ये एक बीच में रनर पड़ा था वो मेरे पास, मैंने उसको इन दोनों से जोड़ा। फिर साइड में इसको एक कुशन को काट के, आधा इधर काट के आधा उस तरफ काट के लगाया। तो और इसको मैंने फ्रेम कराया। तो मेरा घर
अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा था वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत जगह होती थी तो सेटिंग करने के लिए, तो वो और ये जो मेरा घर का एंट्रेंस था, फोयर था, वहाँ पे लगे हुए थे। तो ये बड़े खूबसूरत लगते थे। और हमें कनाडा में तो इतने छोटे छोटे घर हैं ना, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो बस बेसमेंट में ही हमने लगा दिए। और ये मेरे दामाद हो, आज मैं दिखा दूँ, बहुत बुरा हाल हो रहा है, हम आज पूरा बेसमेंट स्टोर सही कर रहे हैं आज, तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपको बताऊँ मैंने अपने बेटे की शादी की, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे सेटिंग की एंड में, ठीक है। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे पास एक चॉकलेट का लंबा सा सिलेंडर था ढक्कन के साथ, इस तरह का प्लेन। इसके ऊपर देखेंगे मैंने पूरा काम किया है, ये देख रहे हो आपको, पूरा वर्क है इसके ऊपर। और इसके पीछे क्या कहानी है कि जब मैं अपनी बेटी की बात पक्की की रेडी कर रही थी चीज़ें, तो मैंने उनके उसामा के घर भेजा था। बहुत चीज़ें मैंने आपको बताया था ना, भेजते हैं मिठाइयाँ, नट्स और हर कुछ। तो इसके अंदर मैंने शाही सुपारियाँ के 3 पैकेट भरे थे और ढक्कन लगा के ना क्यूट सा सजा के भेजा था। तो फिर काफ़ी अर्से बाद मेरी समधन जो है ना जीना, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये उनके किसी काम के कहेंगे, आपके तो काम आ जाएगा, आप रख लें। तो फिर उन्होंने मुझे वापस दिया था कि आपने इतनी मेहनत की और मैंने इसको बड़ा संभाल के रखा है। तो देखिए कितना क्यूट से आइडियाज़ है ना कि इसके अंदर आप कुछ भी शाही सुपारियाँ भर के आप गिफ्ट देना हो रस्मों में, तो आप डाल के ऐसे बॉक्सेस ये सिलेंडर को यूज़ करते हैं। ऐसे $10 या उसका चॉकलेट का था और मैंने इसको फिर यूज़ करा। इट लुक सो ब्यूटीफुल, उसमें बहुत अच्छा लगा था अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, ये देखो मैंने फरारो रोशे का बुके बनाया है। ये नीचे पहले डॉलरामा से लाके रिबन्स लगाए हैं और फिर ये पूरा चॉकलेट बुके सॉरी। कैसा है ताना साई यूज़ु, हाउ इज इट? भाई दिखा रही हूँ, कमरे का हाल तो मेरा बहुत बुरा हुआ है। ये है जो दुल्हन जिसके नीचे चल के आती है ना फूलों की चादर, ये मैंने बना तो पूरी ली है, बस इसके नीचे बीच में क्रिस्टल लटकने हैं। ये मैं लाई थी डॉलरामा से, मैंने ये पेंट कर दिया। ईशा के ब्राइडल शावर का बैकड्रॉप बनाया है मैंने। ये सारी बुक्स लेके पहले ये बोर्ड लिया होम डिपो से, ये बनाया है, फिर ये सारी बुक्स विंटेज पुरानी ओल्ड नॉवेल्स, फिर फ्लावर्स लगाए हैं, फिर ये मैंने बेबी ब्रेड ड्राई किए हुए थे। तो ये इसका
जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मैंने बना लिया। और अब आप देखिए वीडियो, पसंद करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन, हाँ, बेल वाला जो आइकन है उसे दबा दें। इंशाल्लाह फिर और कोई अच्छी सी वीडियो लेकर आऊँगी आपके पास इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हान ताला खुशियों में मिलाए। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।